क्विक प्लीज। स्नैपी। हाय हाय, अरे ये क्या लिपापोती चल रही है यहाँ। हमारी तो पूरी चप्पल ही सन गई है पेंट से। अच्छा निकाल निकाल, 100 रुपया हमें नहीं खरीदनी पड़ेगी। चल निकाल निकाल। ए चिंदी, 100 की क्या, तेरी तो 10 की भी औकात नहीं है। तू दिखाएगी हमें हमारी औकात। क्या कर रहे हो? आपको पता है साहिल पापा को और मम्मा को रेडियो में सुनकर लोगों ने कांग्रेचुलेट करना चाहते हैं। अरे मुझे ही कितने सारे कॉल्स आ रहे हैं और कुछ लोग तो उन्हें पर्सनली घर में आके कांग्रेचुलेट करना चाहते हैं। अरे सच में? नानी, आई होप मम्मा घर में आके साहिल पापा को आई लव यू बोल दे और फाइनली वो दोनों का प्यार हो। कितना मजा आएगा ना। बहुत मजा आएगा। अरे चल चल। फोटो दिखा। ये तेरा पप्पा है? हाँ? ये तो बच्चा लग रहा है। तेरी माँ से छोटा है क्या? हाँ आंटी, ये मेरे साहिल पापा है और मेरी मम्मा से एज में बहुत छोटे हैं। पर आपने इन दोनों जैसी लव स्टोरी कहीं नहीं सुनी होगी। हाँ? वैसे जोड़ी एकदम रापचिक है। हाँ? मैं आज उनसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना मैं अपने रियल पापा से करती हूँ। और जहाँ तक इन दोनों की लव स्टोरी की बात है ना आंटी, बहुत लंबी है। मैं आपको कभी आराम से सुनाऊंगी। ओके चलो चलो। ला दे। इस चिरकुटी को कुछ सुनाने की जरूरत ना है। दूर ही रहना चाहिए इस नाकपीटी से। चल आज। वैसे तो अपन वेदिका और साहिल की कहानी का राज जानने तो इधर आई है, इस फटीचर मोहल्ले में। देखिए मैडम, मिला तो साहिल मिला। दोपहर से ढूंढते रात हो गई है, लेकिन साहिल अग्रवाल जी का अभी तक कुछ अता पता नहीं है। ये साहिल का है। ये साहिल का है। साहिल, ये कहाँ से मिला आपको? ये देखिए, सारा इलाका छानने के बाद हमें सिर्फ ये जूता ही बरामद हुआ है और ये भी पत्थरों के बीच में कहीं अटका हुआ था। यहाँ तक कि मेरा अंदाजा कहता है कि साहिल अग्रवाल की लाश। एक मिनट, लाश? लाश क्यों कहा आपने? जब आपने को देखा ही नहीं है, जब आपको कुछ पता ही नहीं है, तो आप कैसे कह सकते कि वो सिर्फ। देखिए मैडम, हमें बहुत अफसोस है, लेकिन पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही हमारे लोगों ने बताया कि इतनी गहरी खाई में गिरने के बाद उनका बचना नामुमकिन है। यहाँ तक कि मुझे भी लगता है कि साहिल अग्रवाल जी मर चुके हैं और इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद उनकी डेड बॉडी का मिलना भी नामुमकिन है। ये हमारी लव स्टोरी का वो मोड़ है जहाँ से सब कुछ बदल जाएगा और इसके बाद कोई भी हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएगा। कोई मुसीबत नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई भगवान नहीं वेदिका जी। वो हमें इस जन्म साथ बिताने से नहीं रोक पाएंगे। आने वाले हर लाइफ में हम दोनों साथ ही रहेंगे वेदिका जी। नहीं 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 नहीं, साहिल नहीं मर सकता है। साहिल मर नहीं सकता है। उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगा। वो नहीं मर सकता। चलो सारे सबूत उठा लो। अरे अरे अरे, आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? अरे ढूंढिए। देखिए मैडम, अपने आप को संभालिए। हम आपके जज्बात समझते हैं। आपके पति इतनी ऊपर से गिरे, अगर आपके घर पे कोई और है तो हम उसे खबर कर देते हैं। अब आप समझ नहीं रहे। मैं आपको मैं माया के पति से बात करती हूँ। वो बड़े इंस्पेक्टर से बात करेंगे और वो खोजेंगे ये इलाका ठीक से। आप लोगों को तो कुछ करना आता ही नहीं है। मैं उससे बात करूंगी। साहिल जिंदा है, मैं जानती हूँ। वो मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। उसने मुझसे वादा किया। मैं माया को बताती हूँ। मैं इससे पूछताछ करिए और इससे पूछिए इसने ऐसा क्यों किया। पूछिए इससे। लेकिन ये तो आपकी बहन है ना? अरे बहन है तो क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं ना कि इसकी हर गलती पे मैं पर्दा डालूंगी। बहुत बड़ा जुर्म किया है इसने, सजा मिलेगी इससे। पूछे इसे और जाने मत देना इसको। जाने मत देना।
नानी, मम्मा आ रही है, साहिल पापा उनके पीछे, शुरू करो। बचाओ। क्या आप मुझसे प्यार करती हैं? साहिल, मैं सुनना चाहता हूँ, कहिए मुझसे। मैं तुमसे प्यार करती हूँ साहिल। प्यार है या सजा, I love you साहिल। मेरे दिल बता, I love you। टूटता क्यों नहीं साहिल, हाथ मत छोड़ना साहिल। दर्द का सिलसिला इस प्यार में हो कैसे कैसे इम्तिहान, ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां, या रब। मम्मा, क्या हुआ वेदिका? मम्मा आप अकेले क्यों आए? साहिल पापा कहाँ है? दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर, हो या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर, हो प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मम्मा आप मुझे डरा रहे हो, प्लीज बताओ। क्या हुआ वेदिका, बोल तो सही। साहिल पापा, साहिल पापा, अरे बोल तो सही, हुआ क्या? मम्मा प्लीज बताओ कहाँ है साहिल पापा? मम्मा कुछ तो बोलो प्लीज, बताओ कहाँ है? एक्सीडेंट हो गया। कैसे मम्मा? साहिल पापा ठीक है ना वो? अरे कहाँ है वो? मम्मा साहिल पापा कहाँ है? बोलो ना। ये जूता क्यों है आपके हाथ में? प्लीज उसका एक्सीडेंट हो गया। अरे आर्या तुम रो मत बेटा, एक्सीडेंट हो गया है पर मेरा दिल कहता है वो आएगा। अरे उसने मुझसे वादा किया है ना, वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, वो आएगा। तुम रो मत बेटा, साहिल आएगा बेटा, साहिल आएगा, उसने मुझसे कहा है ना। वेदिका अग्रवाल, साहिल अग्रवाल के हत्या के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या? मम्मा ये क्या क्या? एक मिनट, हत्या साहिल की? नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। जो भी बोलना है वो पुलिस स्टेशन में जाके बोलना। फिलहाल तहकीकात के लिए साथ में चलो। अरे मैं कह रही हूँ ना, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। साहिल मरा नहीं है, वो जिंदा है। किसने कहा आपसे ये? साहिल जब आएगा ना तब आप उसी से पूछ लीजिएगा, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ए, सीधी तरीके से चलोगी या जोर जबरदस्ती करूं? आप इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती हो। वेदिका जी जेल नहीं जाएंगी, साहिल आएगा वापस और वेदिका और साहिल की अनोखी लव स्टोरी पूरी होगी। वेदिका जी जेल नहीं जाएंगी, आप उन्हें नहीं लेके जा सकती। चुप, बिल्कुल चुप, नहीं तो सबको जेल में डाल दूंगी। हम यहाँ से नहीं हटेंगे, आप वेदिका जी को नहीं लेके जा सकते। हम नहीं हटेंगे, हम नहीं हटेंगे, आप उन्हें नहीं लेके जाएंगे। कोई गलती नहीं। जब मेरी मम्मा बोल रही है कि साहिल पापा नहीं मरे, तो आप पहले उन्हें जाके ढूंढिए ना। मैंने कहा ना कि साहिल जिंदा है, मैं बेगुनाह हूँ और किसी ने गलत इल्जाम लगाया है मुझ पर। ये मैं नहीं होने दूंगी, अब नहीं। और आपके पास सबूत क्या है? वारंट कहाँ है? अरे
बात तुम्हारे मुंह से निकली भी कैसे? कुछ नहीं हुआ है हमारे साहिल को, उसको कुछ नहीं हो सकता। ये बात तुम्हारी जुबान से निकली कैसे? बड़ी अम्मा, संभालिए अपने आप को। आपको अनुभव ही नहीं हो रहा है कि मेरे हृदय में कितनी पीड़ा हो रही है बात बोलते हो। और यही सत्य है, इसको बदला नहीं जा सकता। सत्य यही है कि वाहन दुर्घटना में साहिल की मृत्यु हो गई। ना ना। हाँ बड़ी अम्मा, बड़ी अम्मा, अपनी बदकिस्मती का गुस्सा मुझ पे मत निकालिए। यदि आप इस बात की दुगनी पुष्टि करना चाहती हैं, तो पूछिए अपनी बहू से। भूमि, बताओ अपनी सासी माँ को कि तुम्हारे मांग का सिंदूर मिट गया है। भूमि, ये कहा कह रहे हैं? बोलो ये झूठ है ना? झूठ है ना? झूठ नहीं है बढ़िया, झूठ नहीं। ना ना। ना भगवान, ना। नहीं बाबा, आप ऐसा नहीं कर सकते। हम ऐसा इनको हमसे नहीं छीन सकते भगवान, नहीं छीन सकते। मारा ना भगवान। अरे हमें तो पहले ही पता था ये औरत कितनी मधुस है। अपने 2 पति खा गई और अब हमारा छोटा भाई साहिल। जिस दिन साहिल ने उस औरत की मांग भरी थी ना, उसने अपनी किस्मत में मौत लिख डाली। हमारा भाई। साहिल तो मर गया और मरे हुए कभी लौट कर नहीं आते। यदि हम वेदिका पर आरोप घटित नहीं करते तो तुम जेल की सलाखों के पीछे होती। इसलिए आजीवन तुम हमारी रानी रहोगी इस बात के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ही हम वेदिका को तुम्हारे रास्ते से हटा देंगे, तुम्हारा बेटा वेद तुम्हारे पास होगा। क्या पुलिस दी को गिरफ्तार करेगी? क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सबूतों की चिंता तुम मत करो भूमि, क्योंकि पुलिस वही करेगी जो पुनिश तिवारी कहेगा। इंस्पेक्टर साहब, वेदिका माथुर ने इस अपराधी को पैसे दिए थे भूमि की गाड़ी के ब्रेक फेल करने के लिए। माफ करना मैडम, पैसे बहुत ज्यादा थे इसलिए लालच में आ गए हम। झूठ बोलता है साला। वो क्यों मारेगी अपने पति को? शहर में इन दोनों के प्यार के बहुत सारे चर्चे हैं। बड़ी उम्र की लड़की और छोटे उम्र की लड़के की प्यार की अनोखी कहानी। मैडम जी, यही प्यार तो है जो सारे फसाद की जड़ है। आप इनसे पूछिए ना, ये सच बताएंगी आपको। भूमि,
बताओ इनको, बताओ कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। साहिल को नहीं, मुझे मारना चाहती थी वो। मैं साहिल की पत्नी हूँ, वो साहिल को मुझसे छीनना चाहती थी और इसलिए हम दोनों का तलाक कराना चाहती थी। पर मैं तलाक के लिए तैयार नहीं थी और इसलिए उन्होंने सोचा कि वो मुझे हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दे और इसीलिए मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल करवाए उन्होंने। और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि साहिल मेरी गाड़ी में आके बैठ जाएगा और इसीलिए वो हमारे पीछे दौड़ के आई। वो मेरा सब कुछ छीनना चाहती थी इंस्पेक्टर साहब, मेरा बच्चा, मेरा पति, मिसेस साहिल अग्रवाल होने का हक, सब कुछ। दूसरी बीवी से एक लौती बीवी बनना चाहती थी वो। हाँ, मैंने गाड़ी तेज चलाई इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि मैं परेशान थी। अगर ब्रेक फेल नहीं होता तो ये सब कुछ नहीं होता था। ये है घोर कलयुग, जहाँ बहनी बहन को मारने के लिए चाल चली और सूली पे चढ़ गया वो मासूम लौंडा। भूमि ने और पुनीश तिवारी ने तेरे खिलाफ बयान दिया है। और गवाह भी मिल गया है हमें। झूठी, नीच और चुड़ैल है वो भूमि। दिमाग खराब हो गया है उसका। जिस बहन ने उसे बेटी की तरह प्यार किया, उसी के पीठ के पीछे छुरा भोंक रही है वो। सब बकवास है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? अरे मुझे तो पता भी नहीं था कि वहाँ भूमि गाड़ी लेकर आने वाली है। सही बोल रही है। हाँ, बिल्कुल सही बोल रही है। आप निकलो यहाँ से। आप कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। निकलो यहाँ से, बाहर जाओ। अरे निकलो यहाँ से, कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। ऐसे निकलते हो के निकल। पुलिस को अपना काम करने दो, नहीं तो सबके सब जेल जाओगे। मिसेस वेदिका अग्रवाल, पुलिस के पास मजबूत सबूत है आपके खिलाफ। तुम्हें साहिल अग्रवाल की हत्या के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। गई ना शांति, और जाओ रेडियो स्टेशन और करो अपने प्यार की नुमाइश। करो तीसरी शादी। सच में मनहूस औरत है ये तो, तीसरे पति को भी खा गई। हो गया तुम लोगों का? अब और कुछ बोले ना तो निकलो। चले यहाँ से। मैं जानती हूँ अब ये सब कैसे ठीक होगा। चुपचाप साइन करो। अरे जब मैं आपसे कह रही हूँ चुपचाप साइन करो। ये मिश्रा जी को दे दो। दीपक, माइंड ना करिएगा। विदिका जी, आप पर भी गलत इल्जाम लगाकर आपको जेल लाया गया है ना। हमारे साथ भी वही हुआ है और हम जानते हैं कि इसके पीछे कौन है। वेदिका जी, जरा सोचिए,
हमारे आपके और साहिल के जाने के बाद सबसे ज्यादा फायदा किसे हो सकता है? वही जो दिमाग से शातिर, मन का काला, कमीना लालची है साला। और वो किसी भी हद तक जा सकता है वेदिका जी। वही हमारा दुश्मन है। ए चिरकुट, तो यहाँ कैसे बे? औरत आई नहीं कि लफंगे टपक पड़े? हाँ पांडे, इसको अंदर लेके जा। मैम वो हम इसको भी अंदर डालो। ये दीपक किसकी बात कर रहा है और अचानक मेरे लिए ये हमदर्दी क्यों? किसका फायदा है साहिल की मौत से? कहीं ये